हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 9th की सप्लीमेंट्री बुक, आपको पेज सामने दिख रहा है, मोमेंट्स का को स्टार्ट करेंगे। इस बुक में हम फर्स्ट लेसन, ये बुक आप सभी के पास होगी, देख लीजिए, है ना। इजी करने के लिए मैंने इसको सामने रख दिया कि ये है बुक। इस बुक का फर्स्ट लेसन द लॉस्ट चाइल्ड। लॉस्ट मीन्स होता है गुम, ठीक है। चाइल्ड मीन्स बच्चा, तो लॉस्ट चाइल्ड लिखा हुआ है। लॉस्ट मतलब, देखिए फिर से बोल रही हूँ, लॉस्ट मतलब होता है गुम, है ना, गुम हो जाना। तो गुम और चाइल्ड मीन्स बच्चा। तो ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो क्या हो गया है, गुम हो गया। अब कहाँ, ये आप थोड़ा सा आगे ये लाइंस देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाएगा और स्टोरी तक, एंड तक पूरा ही समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ चाइल्ड goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. अब क्या बता रहे हैं कि एक बच्चे की कहानी बता रहे हैं कि वो कहाँ जाता है, फेयर में, मतलब मेला। फेयर मीन्स होता है मेला। मेले में जाता है अपने पेरेंट्स, मतलब माँ और पिता के साथ। वो बहुत ही खुश रहता है, बहुत एक्साइटेड रहता है। क्यों? क्योंकि चाहता है कि जब मेले में जाएंगे तो क्या, मिठाई खरीदेंगे, जो टॉयज दिखते हैं, खिलौने, वो खिलौने लेने हैं, है ना। लेकिन क्या वो बता रहे हैं, बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दीज फॉर हिम। लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको ये चीज़ें खरीद कर नहीं देते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर दीज देम टू हिम। वो कह रहे हैं फिर वही चीज़ें यदि कोई दूसरा उसको बोलता है कि मैं दिला रहा हूँ, तो फिर वो क्यों मना करता है। मतलब जब बच्चे की इच्छा पहले ये है कि मुझे क्या करना है, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ है, कि मुझे क्या चाहिए, मिठाई भी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, खिलौने भी चाहिए। लेकिन वही चीज़ें जब कोई दूसरा दिला रहा है तो फिर वो मना कर देता है। रिफ्यूज़ करना मतलब मना करना। तो वो क्यों मना कर रहा है ना। तो चलिए इस पर पूरा लेसन है, तो स्टार्ट करते हैं लेसन से। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lane and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. तो वो क्या बता रहे हैं कि स्प्रिंग सीजन का है, जिसमें क्या मनाया जाता है, एक तरह का त्यौहार है, जहाँ पर उस गांव में क्या होता है, वहाँ पे लगा हुआ है मेला। उस मेले में लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ जो गली गई हुई है, रास्ता जो है, उस रास्ते में क्या हो रहा है, कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग क्या है हॉर्सेस पे जा रहे हैं, कुछ क्या है जो बुलक कार्ड होती है उस पे जा रहे हैं, कुछ वहाँ पर बैठे हुए हैं। मतलब क्या होता है, जब आपने देखा होगा मेले में जाओ तो घर के रास्ते से लेके मेले तक, है ना, जो मेले का रास्ता है वहाँ क्या होगा, अलग अलग तरह की चीज़ें आपको दिखेंगी, लोग भी अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते दिखेंगे। कुछ क्या है थक के बैठ गए होंगे, कुछ आजकल क्या है बाइक से जा रहे होते हैं, है ना, कुछ क्या होता है पैदल जा रहे होते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई है ना, कि वो बच्चे जब जा रहा है तो सभी लोग क्या, कोई किसी में जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई बैलगाड़ी से जा रहा है। एक छोटे बच्चे का बता रहे हैं वो क्या, वन लिटिल बॉय रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग। एक छोटा बच्चा जो क्या कर रहा है, वो अपने पापा के जो पैर हैं उनके पैरों के पास इधर उधर से दौड़ रहा है। मतलब वो इतना खुश है कि कभी इस साइड कभी उस साइड ऐसे पैरों के पास दौड़ रहा है। और क्या कर रहा है वो, ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। और साथ में वो क्या कर रहा है, खुश होके इधर से उधर लाइफ को एंजॉय कर रहा है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। और उसके पिता कहते हैं, उसके पेरेंट्स कहते हैं, पिता बस नहीं दिया यहाँ, पेरेंट्स दिया, पेरेंट्स में माता पिता दोनों आ जाते हैं। उसके पेरेंट्स कहते हैं कम, मतलब आगे आने के लिए बोलते कि चलो। As he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. और वो क्या करने लगता है, वो वहाँ पे जो टॉयज़ की लाइन से दुकानें लगी हुई हैं, जो रोड पे दुकानें लगी रहती मेले में, तो वो जो दुकानें लगी हुई है वो बच्चा वहाँ खड़े हो जाता है, रुक जाता है, देखने लगता है। इसलिए उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि कम, मतलब चलो, आगे बढ़ने के लिए बोलते कि आगे चलो। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. और अब क्या हुआ कि पिता बुला रहे हैं तो वो भाई आगे को तो बढ़ रहा है, आगे को तो पैर बढ़ा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, पीछे मुड़ मुड़ के, या कहना चाहिए वो बार बार उन्हीं खिलौनों को देख रहा है। क्लियर?
एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम। और इसके बाद क्या होता है, एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम। और फिर थोड़े से आगे उसके पेरेंट्स जो है क्या होते हैं, रुक जाते हैं किसके लिए, उसके लिए कि आ जाए। ही कुड नॉट suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। अब क्या बता रहे हैं, जनरली क्या होता है, पापा से सभी लोग डरते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ दी हुई है कि वो बच्चा चाहता तो है कि रुक कर क्या बोलूँ, कि मुझे क्या दिला दो, टॉयज़ दिला दो, लेकिन वो जब अपने फादर की आइज़ की तरफ देखता है, आँखों की तरफ, तो वो समझ जाता है आँखों को देखकर कि वो क्या है, उनकी तरफ से मना है, किस चीज़ के लिए, कि नहीं दिलाएंगे। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड। अब वो फिर बोलता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे। अब उसके फादर ने क्या किया, उसने जैसे ही बोला मुझे ये जो खिलौना चाहिए है ना, तो उसके फादर ने क्या किया, रेड आई मतलब होता है गुस्से में देखना, है ना, गुस्से में देखने के लिए रेड आई बोला जाता है, कि आँख गुस्से, जो आँखें हैं उनको गुस्से में दिखाकर बोले, डरा के, टायरेंट में डरावने के लिए, डराने के लिए बोला जाता है, डराते हुए गुस्से में आंखें दिखाई। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर्ड एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड, वॉट इज बिफोर यू। It was a flowering mustard field, pale light melting gold as it swept across miles and miles of even land। अब वो क्या हुआ कि पापा तो आंख दिखा के उसके बच्चे के डराने लगे, है ना, डराना मतलब आंख दिखा देना, गुस्सा करना। लेकिन मम्मी जो थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, किसका, उस बच्चे का, उसको आगे साइड ले गई, दूसरी बातों में बहला देते ना, तो वैसे ही आगे साइड ले जाने लगी और उसका हाथ पकड़ के और बोली, देखो ये मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड मतलब होता है सरसों, ये सरसों के खेत देखो, कितनी दूर तक सरसों के खेत हैं, इसमें क्या है, फ्लावर लगे हुए हैं। कैसे हैं वो फ्लावर, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, उनका चमक ऐसे लग रही है जैसे सोने की चमक होती है ना। और ये बहुत दूर दूर तक, दूर दूर के लिए माइल्स एंड माइल्स लिखा है, ये बहुत दूर दूर तक क्या है, ये लगे हुए हैं। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flower. The child followed them in the air with the gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it। अब क्या हुआ, क्योंकि बच्चा है तो बच्चे को माँ ने जैसे ही बहला दिया तो उतने में वो उस चीज़ों में बहल गया। अब साथ में क्या हुआ, जब उसकी मदर ने बहला दिया इतने में उसको ड्रैगन फ्लाई दिखी। अब ड्रैगन फ्लाई क्या होता है, आप लोगों ने सबने देखा होगा, जिसमें आपने देखा है कि एक बड़ी सी पूँछ होती है और उसके पंख रहते हैं, वो उड़ती है, जिसको आप लोग शायद आपने देखा होगा, तितली तो नहीं कहेंगे, तितली बटरफ्लाई को बोलते हैं, जिसको बहुत से लोग वो पतंग जैसा कुछ कीड़ा भी बोलते हैं ना, जिसमें क्या होता है वो बार बार इधर से उधर उड़ता है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि वो इधर से उधर उड़ रहा था, तो बच्चा उस खेल में लग जाता है, किसमें, कि उसको पकड़ने में, और उसको कभी कैच करने में लगता है, फिर कभी उसके पीछे पीछे भागता है, और ऐसा करते करते वो बच्चा क्या करता है, उसको कैच करने के लिए ट्राई करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन द एयर। लेकिन क्या है, बच्चा उसको नहीं पकड़ पाता, क्यों, क्योंकि आपने देखा ना वो जो ड्रैगन फ्लाई होती है, जिसके आपने देखोगे 4 पंख होते हैं ना पास पास, और पीछे लंबी सी पूँछ होती है, जिसमें जनरली बच्चे, छोटे बच्चे आपने देखा होगा धागा बांध देते हैं और फिर उसको, है ना, वो वाले को ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। तो वैसे ही ये क्या हो रहा था, वो इधर से उधर उड़ने लगी, फिर से जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश किया, वो फिर से इधर से उधर हवा में उड़ गई। When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come, come on to the footpath।" अब क्या है, जैसे ही वो पकड़ने ही वाला था, उतने में ही उसकी मदर ने फिर उसको बोल दिया क्या, कि आओ, कहाँ आओ, फुटपाथ पे पहुँचना था। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। अब क्या हुआ, क्योंकि बच्चा मेला जा रहा है ना, तो वहाँ से वो लोग कहाँ पे पहुँच गए, फुटपाथ पे पहुँच गए, मतलब रास्ते में पहुँच गए। पहले मतलब
कहते हैं ना छोटा रास्ता रहा होगा, है ना, सकरा। फिर उसके बाद मेन रास्ते पे पहुंच गए। अब बच्चा है, बच्चा तो क्या कर रहा था, चलते चलते सभी तरफ यहाँ देखता वहाँ देखता इस साइड देखता, कहीं वो कीड़े में देखने में लग जाता, छोटे छोटे इंसेक्ट दिख रहे थे उसी को देखने लग जाता। मतलब उसको हर चीज़ ही कैसी लग रही थी, फुटपाथ पे कुछ भी दिखता था तो उसके लिए तो एक तरह का वो खेलने के लिए खुशी वाली चीज़ें थी, है ना। कम चाइल्ड कम, हर पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। अब क्या हुआ, इसके बाद वो उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, एक जगह पे, शेड मतलब होता है छाया, एक जगह छाया में जाकर बैठ जाते हैं। और जब वो छाया में बैठे होते हैं तो वो अपने बच्चे को फिर बुलाते हैं, क्या, कम चाइल्ड कम, मतलब वो आवाज़ लगा के बुलाते हैं, बोलते हैं आ जाओ, है ना। देन ही रेन टूवर्ड्स देम, वो फिर से दौड़ के कहाँ चला जाता है, अपने पेरेंट्स के पास। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। ग्रोव मतलब एक पेड़ के नीचे की बात हो रही है कि जैसे ही वहाँ पे बैठे रहते उसके पेरेंट्स, वो दौड़कर वहाँ जाता है, उतने में ही उसके ऊपर क्या गिरते हैं, फूल गिरते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। और वो बच्चा अपने पेरेंट्स को उस समय भूल जाता है, किस खुशी में, क्योंकि वो जो फ्लावर गिरते हैं तो उन फ्लावर्स को, वो फूलों को इकट्ठा करने में लग जाता है। बट लॉट But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petal dropped from his forgotten hands. और वो क्या बता रहे कि बच्चा पहले तो उसमें लग जाता है, जो फ्लावर्स होते हैं फूल, उनको इकट्ठा करने में। इतने में ही उसको डव दिखता है, और जैसे ही वो डव को देखता है, ये पक्षी का नाम को बोलते हैं, तो जैसे ही उसको डव दिखता है वो क्या करता है, उस पक्षी को देखकर अपने पेरेंट्स को आवाज़ लगाने लगता है, क्या बताने के लिए कि देखो डव है, डव है ना। और वो फूलों को वहीं पे भूल जाता है। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि छोटा बच्चा है, मेले में उसको जो भी चीज़ें दिख रही थी, रास्ते में जो भी चीज़ें दिख रही थी, वो सब चीज़ों को देख के उसमें ही खुश हो जाता था, उन्हीं में लग जाता था। अब उसने डव देखा तो वो डव के लिए बताने लग गया। अब क्या हुआ, come child come, they called to the child who had now gone running in the wild capers round the banyan tree. अब banyan tree सबको पता, बरगद का पेड़। अब वो क्या हुआ, फिर से उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि चलो आओ, है ना। एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। और वो क्या करते हैं, वहाँ से फिर कहाँ को जाने लगते हैं, फिर से मस्टर्ड फील्ड जो है उसके पास जो फुटपाथ है उस साइड, है ना। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब क्या है, बच्चा है छोटा सा, तो जब तक छोटी सकरी गलियों में चल रहा था, है ना, या जो कह सकते हैं खेतों के मेड़ होते हैं, तब तक तो वो बड़ा खुश हो रहा था, इधर से उधर कूद रहा था। लेकिन उसके बाद जब वो क्या करते हैं, जैसे ही रोड पर आते हैं, मेन रोड साइड आते हैं, फुटपाथ पे आते हैं, बच्चे को ये पूरा जो जहान है ना, पूरा वो कैसा लगता है, बहुत कन्फ्यूज़न वाला लगता है। क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि अरे ये वर्ल्ड तो बहुत बड़ा है। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, छोटी सी जगह उसको लग रही थी, लेकिन अब उसको ये सब चीज़ें बहुत बड़ी लगती हैं। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। और वो क्या बता रहे हैं, इतने में क्या होता है, अब क्योंकि इन लोग मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि अब वो मेले के बिल्कुल करीब करीब पहुंचते जा रहे थे, अंदर पहुंच गए, है ना, पास में पहुंच गए, तो वहाँ पे एक स्वीट मीट वाला बैठा रहता है। स्वीट मीट मतलब मिठाई वाला। तो वो मिठाई वाला क्या करता है, आवाज़ लगाता है, क्या, जो वो मिठाई बेच रहा है कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, है ना। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। और वो क्या बता रहे हैं, वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। उसी भीड़ में से एक जगह पे एक जो पर्सन है स्वीट मीट वाला, मतलब मिठाई वाला, वो क्या है, बैठा हुआ था, और उसके पास क्या थी, कलर्ड स्वीट्स। कलर्ड स्वीट मतलब अलग अलग तरह के कलर की मिठाइयाँ, डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। और उसने क्या कर रखा था, सिल्वर और गोल्ड कलर की पत्तियों से उसको सजा रखा था। द चाइल्ड स्टार्टेड
open-eyed and his mouth watered for the बर्फी that was his favorite sweet. I want that बर्फी. अब बच्चे जब वहाँ से जैसे ही निकलने लगता है तो उसको ये सब देखकर क्या होता है, मुंह में माउथ वाटर्ड मतलब मुंह में पानी आना, मुंह में पानी आ जाता है और वो कहता है मुझे क्या चाहिए, अब मुझे बर्फी चाहिए. ही स्लोली मरमर्ड, देखिए एक लाइन यहाँ पे लिखे हैं वर्ड्स, ही स्लोली मरमर्ड मतलब वो धीरे से बोलता है. बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be needed because his parents would say he was greedy. अब वो सोचता है, ये तो समझ आ गया कि जैसे ही बोलूँगा तो उसके पेरेंट्स को लगेगा कि मैं क्या हूँ, लालची हूँ. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए वो रुका ही नहीं और आगे बढ़ गया. अब आगे बढ़ने पे क्या हुआ देखिए. A flower sellers hogged a garland of गुलमोहर, a garland of गुलमोहर. अब क्या हुआ, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो एक फ्लावर सेलर था. फ्लावर सेलर मतलब जो फूलों की दुकान लगाता है उसको बोला जाता है फ्लावर सेलर. तो फ्लावर सेलर बैठा हुआ था, वो बार बार आवाज़ लगा रहा था गुलमोहर की माला के लिए कि a garland of गुलमोहर, जिसको गुलमोहर की माला कहते हैं. द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. अब वो क्या बताते हैं कि बच्चा तो छोटा सा है. अब वो क्या करता है, वो माला देखता है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है, वो पास में जाता है, उस माला को देखता है और माला को देखने के बाद फिर से धीरे से बोलता है. देखिए फिर से वर्ड आया हाफ मर्मर्ड मतलब बहुत ही धीरे से कि मुझे क्या चाहिए, ये गार्लैंड चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम, लेकिन उसको बहुत अच्छे से पता था कि उसके पेरेंट्स वो खरीद कर नहीं देंगे. बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि तो बहुत सस्ता है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना किसी ये रुक सोच कर कि मिलेगा वो आगे बढ़ जाता है. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. अब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो देखता है एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में क्या है, बहुत सारे कलर के बैलून्स है ना, गुब्बारे हैं. कैसे कैसे कलर, येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल. The child was simply carried away by rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. अब क्या हुआ, उसको मालूम था कि उसको क्या लगता है कि मुझे क्या चाहिए, सोचता है कि मुझे ये चाहिए है ना, इतने सुंदर सुंदर गुब्बारे. लेकिन अब वो आगे ये भी जानता था कि उसके पेरेंट्स को ये भी नहीं दिलाएंगे, इसलिए वो क्या करता है. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. उसको ये मालूम था कि अभी मैं गुब्बारे मांगूंगा तो मेरे पेरेंट्स कह देंगे कि मैं बहुत छोटा, इतना छोटा भी नहीं हूँ कि गुब्बारे से खेलूँ, है ना, ये टू. तो बोला क्या सोचता है कि मुझे भी. सो ही वॉक डाउन फर्दर, इसलिए वो आगे चढ़ बढ़ जाता है. स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into the invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. और वो क्या बताता है, फिर आगे जैसे ही बढ़ता है तो स्नेक चार्मर, इसमें स्नेक चार्मर मतलब सांप को जो सपेरा है ना, सांप दिखाने वाला होता है ना, जो बजाता है बीन तो सांप निकल के पिंजड़े उससे आ जाता है आपके बास्केट से बाहर, है ना. और वही चीज़ वो यहाँ पे बता रहा है कि वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो सपेरे को देखता है. वो सपेरा क्या कर रहा होता है, अपना जो फ्लूट है, जिसको क्या कह सकते हैं आप, अभी मैंने बोला था जो बजाते हैं ना, उसको कह रहे हैं कि वो जैसे ही बजाने के लिए बजाता है तो वो जो बास्केट में सांप रहता है वो क्या करता है, अपने सिर को ऐसे बाहर निकालता है जैसे कि बिल्कुल ऐसा देखने में लगता है जैसे कि क्या है, अचानक ही अपने आप ही कोई वाटरफॉल में से कुछ निकल रहा है. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, चाइल्ड को लगता है कि मैं वहाँ जाऊँ. बट नोइंग हिज पेरेंट्स इज फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फर्दर. लेकिन उसको पता था कि ये भी मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं है, इसलिए वो फिर से क्या करता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ जाता है. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे in a whirling motion, shrieked
and cried with busy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on to the roundabout, please father, mother. और अब क्या होता है, वो देखता है कि बहुत सारे मैन वुमेन और बच्चों की खूब तेज तेज आवाज़ आ रही है। किस बात के लिए? कि वो बहुत तेज तेज हंस रहे हैं। कहाँ पर? वो झूले की बात हो रही है। देखिए राउंड अबाउट, जो गोल गोल घूमने वाला झूला होता है, उसकी बात हो रही। अब वो इस बार बोल ही देता है क्या, अपने पेरेंट्स को कहता है, मदर फादर को, कि आई वॉन्ट टू गो, मतलब वो कहता है मुझे इस झूले पर जाना है। क्लियर? चलिए इतना आपको आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट है। कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।